हेलो स्टूडेंट्स, कैसे आप सब लोग। आई होप आप सब ठीक होंगे, हेल्दी होंगे और बहुत ज़्यादा खुश भी होंगे। ओके, सो आप सबका स्वागत है ल्यूमस एकेडमी में। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं, फिर से कंटिन्यू करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 1 केमिस्ट्री क्लास 10 केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। ओके, सो लास्ट क्लासेस में हमने क्या पढ़ा? कॉम्बिनेशन रिएक्शन, एक्सोथर्मिक रिएक्शन, एंडोथर्मिक रिएक्शन, डीकम्पोजिशन रिएक्शन। ठीक है, बहुत टाइप की हमने रिएक्शंस पढ़ी हैं। अब हम पढ़ने जा रहे हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ओके, तो ध्यान से सुनिएगा और समझिएगा। आज हम ट्राई करेंगे टाइप्स ऑफ रिएक्शन वाले टॉपिक को पूरा कंप्लीट करने का। ओके, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन जैसा कि आपको जो है नाम से ही पता चल रहा है डिस्प्लेस, अपनी प्लेस से हटा देना। तो जब भी कोई सब्सटेंस दूसरे सब्सटेंस के साथ जुड़े हुए एलिमेंट को हटा देता है, ठीक है, तो उस रिएक्शन को हम बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब इसमें होता क्या है? व्हेन अ हाईली रिएक्टिव मेटल, जब एक हाईली रिएक्टिव एलिमेंट बोलेंगे हम, मेटल नहीं। व्हेन अ हाईली रिएक्टिव एलिमेंट डिस्प्लेसेस अनदर एलिमेंट, हाईली रिएक्टिव जो ज़्यादा रिएक्टिव एलिमेंट है वो क्या करेगा? कम रिएक्टिव वाले एलिमेंट को हटा देगा उसके सॉल्यूशन से। ठीक है, सो उस रिएक्शन को हम बोलेंगे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। आई थिंक कि आपको जो है ये डेफिनेशन में थोड़ा सा कन्फ्यूज़न होगा, अभी हम जब एग्जाम्पल करेंगे तो क्लियर हो जाएगा। सो हाईली रिएक्टिव, अब आपको होगी कि मैम हमें हाईली रिएक्टिव और लेस रिएक्टिव कैसे पता चलेगा? तो हमारी एक रिएक्टिविटी सीरीज़ होती है, ठीक है। मेनली जो रिएक्टिविटी सीरीज़ आप पढ़ोगे मेटल्स एंड नॉन मेटल चैप्टर में, ठीक है, बट फिर भी मैंने यहाँ पे रिएक्टिविटी सीरीज़ आपकी बना दी है। जैसे कि K फॉर पोटेशियम, Na सोडियम, Ca कैल्शियम, Mg मैग्नीशियम, Al एल्यूमिनियम, Zn जिंक, Fe को हम फेरस भी बोलते हैं और आयरन भी बोलते हैं, Pb लेड, Cu कॉपर, Ag सिल्वर एंड Au गोल्ड। तो मैंने ये जो है इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी, मतलब नीचे से जब ऊपर जा रहा है तो उसकी रिएक्टिविटी बढ़ रही है। तो हाईली रिएक्टिव हमारा कौन सा है? पोटेशियम। और लीस्ट रिएक्टिव हमारा कौन सा है? गोल्ड। तो इसके बेसिस पे हम डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को समझेंगे। तो अब हम इसका एग्जाम्पल करते हैं। इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल है Fe, आयरन ने रिएक्शन करा किससे? CuSO4 दैट इज़ कॉपर सल्फेट के साथ, और हमारा फॉर्म क्या हुआ? आयरन सल्फेट FeSO4 और साथ में कॉपर। तो आप देख रहे हो आयरन ने क्या करा? कॉपर को सल्फेट से हटा दिया और खुद जाके कॉपर की जगह पे लग गया। तो उसने डिस्प्लेस कर दिया ना। किसे डिस्प्लेस किया? कॉपर को डिस्प्लेस कर दिया और उसकी जगह पे खुद आके ऐड हो गया। अब हमें कैसे पता चलेगा कि आयरन करेगा उसे डिस्प्लेस कॉपर को या नहीं? तो जब आप रिएक्टिविटी सीरीज़ देखोगे तो Fe ऊपर आ रहा है और Cu नीचे आ रहा है। इसका मतलब Fe ज़्यादा रिएक्टिव है Cu से, इसी वजह से जो Fe है वो Cu को हटा पा रहा है क्योंकि ये ज़्यादा ताकतवर है, ठीक है, ज़्यादा रिएक्टिव है। तो इसने क्या करा? इसने कहा चल हट, और इसने कॉपर को हटा दिया और ख़ुद कॉपर की जगह लग के आयरन सल्फेट बना लिया। ठीक है, एक और चीज़ आपको ध्यान रखनी है, इम्पॉर्टेंट रिएक्शन बोला है मैंने, तो ये चीज़ इसकी ध्यान रखना जो मैंने लिखी है कि कॉपर सल्फेट इनिशियली हमारा ब्लू कलर का होता है। कौन से कलर का होता है? ब्लू कलर का। जब हम इसके अंदर आयरन नेल को डिप करते हैं, एक कील को, आयरन की कील को डिप करते हैं, ठीक है, तो क्या होता है? इसका जो ब्लू कलर है वो फेड हो जाता है और साथ में जो आयरन है उसके ऊपर एक ब्राउन कलर की लेयर आ जाती है, ठीक है। और वो फेड क्यों हो जाता है? कलर फेड इसलिए हो जाता है क्योंकि कॉपर सल्फेट हमारा ब्लू कलर का था, अब कॉपर तो सल्फेट से हट गया और कॉपर की जगह क्या आ गया? आयरन। तो आयरन जो सल्फेट हमारा फॉर्म हो रहा है, फेरस सल्फेट जो हमारा फॉर्म हो रहा है, उसकी वजह से हमारे सॉल्यूशन का कलर क्या हो जाता है? फेड हो जाता है। तो यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है कि CuSO4 इज़ अ ब्लू कलर सॉल्यूशन। CuSO4 हमारा ब्लू कलर का होता है और उसका कलर फेड हो जाता है। इट्स कलर फेड व्हेन आयरन नेल इज़ डिप्ड इन इट, जब हम आयरन नेल उसके अंदर डिप करते हैं, एंड FeSO4 फॉर्म, और FeSO4 बन जाता है। और आयरन नेल हमारी कौन से कलर की हो जाती है? ब्राउन कलर की हो जाती है। अब हम एक और एग्जाम्पल पढ़ेंगे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का। जिंक, ठीक है, जिंक ने किसके साथ रिएक्शन करी? कॉपर सल्फेट के साथ।
और हमारा क्या बना, जिंक सल्फेट और कॉपर अलग हो गया। जिंक जो है वो ऊपर आता है, कॉपर नीचे की साइड आता है रिएक्टिविटी सीरीज़ में। इट मीन जिंक इज़ मोर रिएक्टिव देन कॉपर। तो जिंक क्या करेगा, कॉपर को डिस्प्लेस कर देगा और कॉपर की जगह खुद ऐड होकर जिंक सल्फेट फॉर्म करेगा। ऐसे ही सेम लेड का है। लेड की रिएक्शन हमने किससे करवाई, कॉपर क्लोराइड के साथ, CuCl2 के साथ। अब जो लेड है वो ऊपर आता है कॉपर से, मतलब पहले लेड आता है उसके नीचे कॉपर आता है, मतलब थोड़ा ज़्यादा रिएक्टिव है, बिल्कुल ज़रा सा ज़्यादा रिएक्टिव है लेड उससे, लेकिन ज़्यादा रिएक्टिव तो है ही ना। तो इसीलिए वो क्या करेगा, लेड कॉपर को हटाएगा और कॉपर की जगह खुद लग जाएगा और कॉपर अलग हो जाएगा। तो हमारा क्या बनेगा, PbCl2 दैट इज़ लेड क्लोराइड, और Cu कॉपर अलग हो जाएगा। ठीक है। अब इसके बाद हमारा जो था डिस्प्लेसमेंट वाला टॉपिक कंप्लीट हो गया, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन वाला। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन पे बेस्ड ये 3 क्वेश्चंस हैं जो हम अभी क्लियर कर लेते हैं। एक क्वेश्चन है आपका पेज नंबर 13 पे, क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 जो है पेज नंबर 13 पे, फर्स्ट क्वेश्चन डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन पे बेस्ड है। सेकंड क्वेश्चन आपका जो बेस्ड है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन पे, और थर्ड क्वेश्चन आपका बेस्ड है ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन पे। क्लियर है। तो ये मैं हर एक टॉपिक के साथ ही आपको करवाऊंगी। तो अभी मैं केवल क्वेश्चन नंबर 1 अटैम्प्ट करूँगी। क्वेश्चन नंबर 1 आपको वही दे रखा है जो मैंने पीछे आपको रिएक्शन करवाई ना आयरन और कॉपर सल्फेट की, कि जो हमारा कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन जो होता है वो क्या होता है, ब्लू कलर का होता है। तो उसका जो कलर है वो चेंज क्यों हो जाता है जब उसमें हम आयरन नील डिप करते हैं। तो मैंने आपको बताया था क्योंकि हमारा FeSO4 आयरन सल्फेट फॉर्म हो रहा है, तो इसी वजह से उसका कलर क्या हो जाता है, फेड हो जाता है। सो द कलर ऑफ कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन चेंज व्हेन एन आयरन नील इज डिप्ड इन इट। कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन चेंज कलर जो है चेंज हो जाता है जब उसके अंदर आयरन नेल हम डिप करते हैं, ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ आयरन सल्फेट, क्योंकि हमारा आयरन सल्फेट फॉर्म हो रहा है FeSO4। सिंस आयरन इज़ मोर रिएक्टिव देन कॉपर, आयरन ज़्यादा रिएक्टिव है कॉपर से, सो इट डिस्प्लेस कॉपर फ्रॉम सल्फेट, तो वो कॉपर को हटा देगा सल्फेट से। दिस इज़ बिकॉज द कलर ऑफ कॉपर सल्फेट विच इज़ ब्लू फेड, इसी वजह से जो कलर है कॉपर सल्फेट का जो कि ब्लू होता है तो वो फेड हो जाता है। आई डोंट थिंक इसमें कोई डाउट होगा, क्लियर हो गया होगा आपको, ये ऑलरेडी मैं एक्सप्लेन भी कर चुकी हूँ आपको। अच्छा जी, इसके बाद हमारी बुक एक्सरसाइज का है क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, पेज नंबर 14 पे, ये मैं पेज नंबर लिखना भूल गई थी, पेज नंबर 14 पे क्वेश्चन नंबर 2 है। ये आपका जो है क्या बोलते हैं, टिक द करेक्ट ऑप्शन वाला क्वेश्चन है। इसमें आपको ये रिएक्शन दे रखी है और पूछा है कि ये रिएक्शन कौन सी है। ठीक है, तो ये जो रिएक्शन है हमारी कौन सी रिएक्शन है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, क्योंकि आप देख रहे हो एल्यूमिनियम ज़्यादा रिएक्टिव है किससे, आयरन से। तो एल्यूमिनियम ने क्या करा, आयरन को हटा दिया और उसकी जगह खुद लग गया और आयरन को अलग कर दिया। तो ये हमारी कौन सी रिएक्शन है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। सो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन पे ही बेस्ड है आपका क्वेश्चन नंबर 14 बुक एक्सरसाइज का, जो कि है पेज नंबर 16 पे। ओके, पेज नंबर 16 पे। सो क्वेश्चन नंबर 14 में ये बोला गया है कि इन द रिफाइनिंग ऑफ सिल्वर, जब सिल्वर को एक्सट्रैक्ट किया जाता है, रिफाइन किया जाता है, प्योरीफाई किया जाता है, द रिकवरी ऑफ सिल्वर फ्रॉम सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन इन्वॉल्व डिस्प्लेसमेंट बाय कॉपर मेटल। तो जो हमारा सिल्वर नाइट्रेट हमें मिलता है तो उसको क्या कर देता है, कॉपर जो है सिल्वर को डिस्प्लेस कर देता है। तो कौन सी रिएक्शन इसमें इन्वॉल्व हो रही है, मेनली डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन ही हो रही है, और वो रिएक्शन लिखनी है आपको। देखो, हमें आयरन एक्सट्रैक्ट करना है, ठीक है। अगर हमें आयरन जो है इम्प्योर फॉर्म में मिलता है, हमें आयरन नाइट्रेट की फॉर्म में, क्लियर है, सॉरी सिल्वर है, Ag सिल्वर। तो सिल्वर नाइट्रेट की फॉर्म में हमें सिल्वर मिल रहा है, इम्प्योर फॉर्म में सिल्वर की, सिल्वर नाइट्रेट। अब हमें सिल्वर एक्सट्रैक्ट करना है, तो सिल्वर को एक्सट्रैक्ट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, अगर सिल्वर से हमें नाइट्रेट को हटाना है, डिस्प्लेस करना है, तो मुझे सिल्वर से ज़्यादा रिएक्टिव कोई एलिमेंट चाहिए। ठीक है, तो इसके लिए मैंने कॉपर ले लिया, सिल्वर से एक ही ऊपर कॉपर है, पहले कॉपर आता है फिर सिल्वर आता है, तो मैंने कॉपर ले लिया, कॉपर से इसकी रिएक्शन कराई, तो कॉपर ज़्यादा रिएक्टिव है, कॉपर ने क्या करा, सिल्वर को अलग कर दिया। अब सिल्वर मेरे को अलग से मिल गया, साथ में ये कॉपर नाइट्रेट का जो है ये फॉर्म हो गया, क्लियर है। तो ये कौन सी रिएक्शन है, डिस्प्लेसमेंट
रिएक्शन। अब हम आ जाते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन पे। डबल डिस्प्लेसमेंट मतलब दो चीज़ें डिस्प्लेस हो रही है आपस में। सो अ रिएक्शन इन विच देयर इज़ एन एक्सचेंज ऑफ आयन, एक ऐसी रिएक्शन जिसमें क्या हो रहा है, एक्सचेंज ऑफ आयन्स बिटवीन रिएक्टेंट्स में, तो उस रिएक्शन को हम क्या बोलेंगे, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इसमें कोई रिएक्टिविटी सीरीज इन्वॉल्व नहीं होती है, सिंपल क्या हो रहा है, एक्सचेंज ऑफ आयन्स। जैसे कि इसमें एक एग्जाम्पल दे रखा है सोडियम सल्फेट, सोडियम के लिए Na2, सल्फेट के लिए SO4, और साथ में बेरियम क्लोराइड, बेरियम के लिए Ba, क्लोराइड के लिए Cl2। जब सोडियम सल्फेट रिएक्ट करेगा बेरियम क्लोराइड के साथ, मतलब हम क्या करेंगे, सोडियम सल्फेट के सॉल्यूशन में बेरियम क्लोराइड डालेंगे। ठीक है, याद रखना, कभी भी बेरियम क्लोराइड के अंदर सोडियम सल्फेट नहीं डालेंगे, हमेशा सोडियम सल्फेट के अंदर बेरियम क्लोराइड डालेंगे। तो क्या हो रहा है, सोडियम से सल्फेट हटके बेरियम के साथ जुड़ गया, और जो है सोडियम के साथ हमारा क्या जुड़ गया, क्लोराइड जुड़ गया। तो हमारा क्या बना, बेरियम सल्फेट एंड सोडियम क्लोराइड। जो सोडियम सल्फेट और बेरियम क्लोराइड हमारे क्या होते हैं, कलरलेस होते हैं, लेकिन वहीं मैं बेरियम सल्फेट को देखूं तो वाइट प्रेसिपिटेट फॉर्म करता है। वो वाइट प्रेसिपिटेट क्यों फॉर्म कर रहा है, क्योंकि ये आयंस में ब्रेक हो रहा है। ये आयंस में कैसे ब्रेक हो रहा है, ये प्लस चार्ज क्यों है, माइनस चार्ज क्यों है, ये हम आगे पढ़ेंगे। अभी आप इतना समझ लो कि Ba पे +2 है और SO4 पे -2 है। ठीक है, दोनों पे इक्वल चार्ज होगा प्लस और माइनस का, तभी जाके दोनों आपस में जुड़ेंगे। तो Ba पे +2, SO4 पे 2- आयंस में ब्रेक हो रहा है, इसलिए हमारा वाइट प्रेसिपिटेट फॉर्म हो रहा है और साथ में हमारा सोडियम क्लोराइड बन रहा है। ये रिएक्शन अच्छे से लर्न कर लेना, 2-3 जगह आएगी। और ये वाली रिएक्शन आपका प्रेसिपिटेशन रिएक्शन का भी एग्जाम्पल है। अब प्रेसिपिटेट क्या होता है, सॉलिड सब्सटेंस जो किसी भी रिएक्शन में से बाहर आ जाता है, उसे हम क्या बोलते हैं, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। अभी हम इसके डेफिनेशन भी आगे पढ़ेंगे। क्लियर है। इसका एक और एग्जाम्पल है, मतलब ये वाली जो क्या बोलते हैं, इक्वेशन आपकी बुक में गिवन नहीं है, शॉर्ट में उन्होंने दे रखा है, तो मैंने ये प्रॉपर लिख दिया आप लोगों के लिए कि जब हमारा पोटेशियम आयोडाइड लेड नाइट्रेट के साथ रिएक्शन करता है तो क्या होता है, जब हमारा पोटेशियम आयोडाइड Ki, पोटेशियम के लिए K, आयोडाइड के लिए I, लेड नाइट्रेट, लेड के लिए Pb, नाइट्रेट के लिए NO3 का होल ट्वाइस, जब दोनों आपस में रिएक्शन करते हैं तो लेड क्या करता है, आयोडाइड के साथ जाके जुड़ जाता है, और जो पोटेशियम होता है वो नाइट्रेट के साथ जुड़ जाता है। तो हमारा क्या बन जाता है, PbI2 और KNO3। ओके, सो ये भी हमारा किसका एग्जाम्पल है, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब जहाँ तक मुझे लगता है कि डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन और डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन आपको क्लियर होंगी, फिर भी कोई डाउट होता है तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए ताकि मैं क्लियर कर सकूँ। इसके बाद मैंने आपको बोला था हम प्रेसिपिटेशन रिएक्शन की जो है डेफिनेशन पढ़ेंगे। प्रेसिपिटेशन क्या होता है, प्रेसिपिटेट क्या होता है, एक इंसॉल्युबल सब्सटेंस होता है जो किसी भी रिएक्शन में फॉर्म हो जाते हैं। सो एक रिएक्शन जो प्रोड्यूस करती है प्रेसिपिटेट, वो इंसॉल्युबल सब्सटेंस को, तो उस रिएक्शन को हम बोलते हैं प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। यही पीछे रिएक्शन हमने पढ़ी थी डबल डिस्प्लेसमेंट में, यही रिएक्शन का एग्जाम्पल हम यहाँ पे लेंगे। दैट इज़ सोडियम सल्फेट की रिएक्शन बेरियम क्लोराइड के साथ कराएंगे तो हमारा बेरियम सल्फेट फॉर्म होगा और साथ में सोडियम क्लोराइड, और जो बेरियम सल्फेट है वो हमारा वाइट प्रेसिपिटेट है। ठीक है, नाउ क्वेश्चन नंबर 2, पेज नंबर 13, बेस्ड ऑन डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। उन्होंने बोला है एक्टिविटी 1.10 में हमने ये वाली रिएक्शन पढ़ी है, उसको छोड़ के कोई और एग्जाम्पल दो आप किसका, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का। तो मैंने आपको नीचे एक दूसरा एग्जाम्पल कराया था ना, कौन सा, लेड नाइट्रेट वाला, तो मैंने वही वाला इसका एग्जाम्पल दे दिया कि लेड नाइट्रेट की जब हम पोटेशियम आयोडाइड के साथ रिएक्शन करेंगे तो हमारा पोटेशियम आयोडाइड बनेगा और साथ में पोटेशियम नाइट्रेट। तो आप ये वाला एग्जाम्पल इसके अंदर लिख देना। ओके, इसके बाद आपका आ जाता है बुक एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 15, जो कि आपका प्रेसिपिटेशन रिएक्शन पे बेस्ड है। क्लियर है। तो उन्होंने पूछा है कि प्रेसिपिटेशन रिएक्शन क्या होती है, इसका एक एग्जाम्पल दो। प्रेसिपिटेशन रिएक्शन क्या होती है, एक इनसॉल्युबल सब्सटेंस फॉर्म्ड होता है एक रिएक्शन के अंदर जिसे हम प्रेसिपिटेट कहते हैं, और जिस रिएक्शन के अंदर कोई भी प्रेसिपिटेट फॉर्म हो रहा है तो उस रिएक्शन को हम क्या बोलेंगे, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। An insoluble substance formed in a reaction is called precipitate, and any reaction that produces a precipitate can be called a precipitation reaction. इसका सेम एग्जाम्पल है जो हमने डबल डिस्प्लेसमेंट में मेन एग्जाम्पल किया था, वही सेम एग्जाम्पल आप इसमें भी लिखोगे, वही सेम एग्जाम्पल प्रेसिपिटेशन वाली हमने डेफिनेशन में भी लिखा था। सोडियम सल्फेट
बेरियम क्लोराइड, बेरियम सल्फेट, सोडियम क्लोराइड, बेरियम सल्फेट इज आर वाइट प्रेसिपिटेट। आई थिंक कि आपको ये लर्न भी हो गया होगा और क्लियर भी होगा। अब इसके बाद हम डिस्प्लेसमेंट और डबल डिस्प्लेसमेंट पे बेस्ड लास्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं, जो आपके बुक एक्सरसाइज में गिवन है, इस टॉपिक का लास्ट क्वेश्चन। ओके, कि डिफ्रेंशिएट बिटवीन, आई थिंक नहीं इन्होंने पूछा, हाँ, डिफरेंस बिटवीन डिस्प्लेसमेंट एंड डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, और उनका एक एक एग्जाम्पल देना है। सो ऑलरेडी हम डेफिनेशन पीछे कर चुके हैं कि व्हेन अ हाईली रिएक्टिव एलिमेंट डिस्प्लेस करता है अनदर एलिमेंट को उसके सॉल्यूशन से, तो वो रिएक्शन क्या होती है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। व्हेन अ हाईली रिएक्टिव एलिमेंट डिस्प्लेसेस अनदर एलिमेंट फ्रॉम इट्स सॉल्यूशन, दिस रिएक्शन इज नोन एज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। नाउ डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, सो अ रिएक्शन इन विच देयर इज एन एक्सचेंज ऑफ आयन्स, जिसमें एक्सचेंज ऑफ आयन होता है, जैसे मैंने प्लस पॉजिटिव और नेगेटिव वाला आपको कराया था बिटवीन द रिएक्टेंट्स, तो उसे हम क्या बोलेंगे, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इसका एग्जांपल मैंने आयरन वाला दिया है कॉपर सल्फेट के साथ, तो हमारा क्या बना, आयरन सल्फेट एंड कॉपर अलग हो गया। इसमें लेड नाइट्रेट का पोटेशियम आयोडाइड के साथ, तो लेड आयोडाइड फॉर्म हुआ और साथ में पोटेशियम नाइट्रेट। तो यहाँ पे हमारा जो है डिस्प्लेसमेंट, डबल डिस्प्लेसमेंट और प्रेसिपिटेशन रिएक्शन कंप्लीट होता है। ठीक है, आई थिंक ये सारी चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी। क्लियर नहीं हुई है तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए, ताकि मैं आपके डाउट्स को क्लियर कर सकूं। अब नेक्स्ट क्लास में हम ये टॉपिक पूरा कंप्लीट कर देंगे, चैप्टर पूरा कंप्लीट कर देंगे। नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ने वाले हैं ऑक्सीडेशन रिएक्शन, रिडक्शन रिएक्शन, कोरोजन और रेंसिडिटी, और इन पे बेस्ड हम क्वेश्चंस करेंगे। उसके बाद बुक एक्सरसाइज क्वेश्चन मिडल में जो है, और साथ में सारे टॉपिक इस चैप्टर पे बेस्ड हमारे सारे क्लियर हो जाएंगे, कंप्लीट हो जाएंगे। ठीक है, पहले हम धीरे धीरे सारे चैप्टर्स कंप्लीट करते हैं, फिर हम कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस लेंगे इन चैप्टर्स के। बाकी आप लोग जो है लाइक करिए मेरे चैनल को, सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाइए, ताकि आपको रेगुलरली अपडेट मिल सके हर वीडियो का। ठीक है, और अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आ रही है, सपोज़ मेरे जो है वॉइस में आपको कुछ प्रॉब्लम आ रही है, या कोई टॉपिक आपको क्लियर नहीं हुआ है, तो आप मुझे वो लिख के बताइए कमेंट बॉक्स में, ताकि मैं उसकी एक सेपरेट वीडियो बना के आपको वो टॉपिक क्लियर कर सकूँ। और इसके अलावा अगर आपको कोई क्वेश्चन है इस चैप्टर से रिलेटेड, आपने किसी और बुक में देखा है, आपको डाउट है कि मैम ये क्वेश्चन कैसे होगा, ये इस क्वेश्चन में हमें डाउट है, ये प्रॉब्लम आ रही है, तो वो भी आप मुझे जो है कमेंट बॉक्स में बताइए, ताकि वो क्वेश्चन मैं सॉल्व करके आपको दे सकूँ। ठीक है बेटा, सो थैंक यू वेरी मच एंड बाय बाय।